नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के बड़े रणनीतिकारों को शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर जो पार्टी का स्टैंड होगा या वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का अगर वो समर्थन करेंगे तो उसकी क्या कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। हालांकि चुनावी साल है तो जाहिर है फायदे और नुकसान पर बहुत चर्चा हुई होगी, फायदे और नुकसान पर बहुत मंथन हुआ होगा और मंथन के बाद ही माथापच्ची के बाद ही ये फैसला लिया गया होगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का समर्थन करना है, इसकी मुखालफत नहीं करनी है। तो जाहिर तौर पर फैसला पहले से लिया गया होगा, सब कुछ तय किया गया होगा और घाटे नुकसान का मूल्यांकन किया गया होगा, नफा नुकसान का मूल्यांकन किया गया होगा। लेकिन जेडीयू को ये उम्मीद नहीं रही होगी शायद कि नुकसान इतना बड़ा हो जाएगा, फजीहत इतनी होगी और ये फैसला इतना भारी पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब जनता दल यूनाइटेड अब जनता दल डिवाइडेड बनने की राह पर है। हालांकि ये स्थिति जेडीयू में पहले से है, ऐसा नहीं है कि वक्त के आने के बाद जेडीयू में घमासान या जेडीयू में कलह शुरू हुई है। लेकिन इस्तीफों का दौर और पार्टी के बड़े नेताओं में नाराजगी का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। हम इस्तीफों की बात कर चुके हैं और लगातार कई इस्तीफे अब तक सामने आ चुके हैं और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई डैमेज कंट्रोल के लिए, उसमें क्या हुआ यह भी बताने की जरूरत नहीं है। जेडीयू में अब वो फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है, उन जेडीयू के उन बड़े नेताओं की, बड़े मुस्लिम नेताओं की फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है जो पार्टी के इस फैसले से नाराज हैं। कोई कड़े शब्दों में अपनी बात रख रहा है, कोई सधे शब्दों में अपनी बात रख रहा है, लेकिन पार्टी के फैसले से जेडीयू के कई मुस्लिम नेता सहमत नहीं है। जेडीयू इस बात से गदगद जरूर हो सकती है या जेडीयू इस बात से गदगद जरूर है कि जो 7-8 इस्तीफे सामने आए हैं उसमें पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। वो जिलों की इकाई के लोग हैं, जिलों के नेता हैं और जेडीयू कई नेताओं के बारे में तो इनकार भी कर रही है कि वो जेडीयू से उनका कोई नाता भी रहा है। लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं से कैसे मुंह फेर सकती है। पार्टी के कई बड़े नेता नाराज हैं और ये लिस्ट और लंबी हो चली है। पहले गुलाम गौस जिन्होंने अपनी नाराजगी जताई, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा उन्होंने नहीं खोला, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी को कहा कि ये बैसाखी की सरकार है और उनको कृषि बिल की तरह इस बिल को भी वापस लेना चाहिए। इसके बाद गुलाम रसूल बलियावी ने तो यहां तक कह दिया, उन्होंने ऐसा लगा कि नीतीश कुमार को भी सुनाया, उन्होंने कह दिया कि धर्मनिरपेक्षता वाले और सांप्रदायिकता वाले संसद में सब नंगे हो गए। उसके बाद उन्होंने मीटिंग बुलाने की भी बात कही। तो गुलाम रसूल बलियाबी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी नाराज हैं और अब इस लिस्ट में एक और नाम शुमार हो गया है। ये फिर फहरिस्त, ये लिस्ट और लंबी हो गई है। जेडीयू के एक और एमएलसी खालिद अनवर ने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर एक तरह से अपनी आपत्ति दर्ज कराई है या असहमति जताई है या अपनी नाराजगी जताई है। खालिद अनवर का बयान सामने आया है। खालिद अनवर ने कहा है कि मुस्लिम समाज डरा हुआ है, खौफ में है, भरोसा टूटा है, विपक्षी दल नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे, केंद्र सरकार अपनी बातें बताने में नाकाम रही। जिस मकसद के लिए वक्फ बिल लाया गया, केंद्र सरकार ने जो बातें बताई थी उस पर लोग यकीन करने को तैयार नहीं हैं। मुस्लिम समाज के डर को कैसे दूर किया जाए, हमारी और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। केंद्र में इस विधेयक का हमारी पार्टी ने समर्थन किया क्योंकि हम सहयोगी दल हैं। सरकार हमारी है लेकिन स्टेक होल्डर्स संतुष्ट नहीं है। तो सधे अंदाज में शब्दों का चयन बहुत संतुलित है, लेकिन नाराजगी है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज डरा हुआ है, स्टेक होल्डर संतुष्ट नहीं है और केंद्र सरकार अपनी बातें बताने में नाकामयाब रही है। लेकिन नीतीश कुमार को खालिद अनवर ने सेकुलर लीडर बताया है। अब जाहिर है पार्टी में हैं और जेडीयू के एमएलसी हैं, तो नीतीश कुमार की मुखालफत तो खुलकर वो नहीं कर सकते या मुखालफत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सरकार इसलिए नहीं चलाई जाती कि एक तबके को नाराज किया जाए, समाज में नफरत फैलाई जाए। ये केंद्र सरकार को उन्होंने आईना दिखाया है।
केंद्र सरकार कोशिश कर सहयोगी दलों को संतुष्ट करे और जेडीयू सेकुलर पार्टी है, नीतीश कुमार सेकुलर लीडर हैं। तो नीतीश कुमार को सेकुलर लीडर बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही खालिद अनवर आईना दिखा रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को, कि सरकार इसलिए नहीं चलाई जाती कि एक तबका नाराज हो जाए, किसी एक तबके को नाराज कर दिया जाए, किसी एक तबके को खुश कर दिया जाए, सबको संतुष्ट करना होगा। तो जनता दल यूनाइटेड में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब ये नाराजगी, ये बवाल कहां जाकर थमेगा, कहां जाकर रुकेगा, ये शायद जेडीयू को भी नहीं पता होगा, क्योंकि पहले एक के बाद एक कई इस्तीफे सामने आ गए। 6-7 इस्तीफों की खबर है कि 6-7 इस्तीफे सामने आ गए और उसके बाद जेडीयू ये दावा कर रही थी कि कोई नाराजगी पार्टी में नहीं है। भाई, इस्तीफा देने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी तो एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे। बाकी कुछ लोगों का जेडीयू से कोई ताल्लुक ही नहीं है, संगठन में उनकी कोई भूमिका नहीं है, वो सक्रिय नहीं है। तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, किसी बड़े नेता ने इस्तीफा दिया है क्या? लेकिन कल जेडीयू ने डैमेज कंट्रोल के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से जेडीयू की पोल खुल गई, जेडीयू की फजीयत हो गई, लानत मलामत हो गई। कई जो मुस्लिम नेता थे, गुलाम गोसरी के जो नेता थे, उन्होंने अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रखी, उठकर वो चले गए। और जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो बाकी दूसरे नेता भी उठकर चले गए। पत्रकारों के सवालों को झेल नहीं पाई जेडीयू, और जेडीयू की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें बहुत वायरल है। तो जाहिर तौर पर वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का समर्थन तो किया है, और जाहिर है, मैं फिर कह रहा हूं कि चुनावी साल में समर्थन किया है तो सोच समझकर ही किया होगा। जेडीयू ने यह तय कर लिया है कि उसको किस रास्ते जाना है, और भारतीय जनता पार्टी का खुलकर अगर जेडीयू समर्थन कर रही है, ललन सिंह का भाषण, ललन सिंह का बयान, और वो बिल्कुल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, तो जेडीयू ने अपनी लाइन तय कर ली है। अब जाहिर तौर पर उनको ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, पार्टी में इस तरह की स्थिति हो जाएगी, इतनी नाराजगी हो जाएगी। कुछ कैलकुलेशन तो किया होगा ललन सिंह ने, संजय झा ने, नीतीश कुमार ने, बाकी दूसरे बड़े नेताओं ने, लेकिन उनके कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई, क्योंकि बड़ी नाराजगी सामने आ रही है, बड़ा विस्फोट सामने आ रहा है। अब खालिद अनवर भी नाराज बताए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह बवाल कहां जाकर रुकेगा, कहां जाकर थमेगा, ये देखना होगा। चुनावी साल में जेडीयू की मुसीबत जरूर बढ़ गई है। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का समर्थन करके जेडीयू को कोई बहुत बड़ा लाभ हासिल हो गया है, अभी तो ऐसी बात दूर दूर तक मुझे कोई दिखती नहीं है। समर्थन इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं, केंद्र की सरकार में भी हिस्सेदारी मिली हुई है, और बिहार में जेडीयू बीजेपी से छोटी पार्टी है, इसलिए तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो ठीक है, लेकिन आगे आगे देखना है कि होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की ये केमिस्ट्री किस तरह से बनी रहती है, और जेडीयू को और कितना बड़ा नुकसान होगा और कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।